हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पे। यही प्यार है विच विल एम्पावर मी फॉर फ्यूचर इज वेल। अगर मैं इस टफ टाइम में सेल कर पाई हूँ ना यार, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू फ्यू विद रियली जेन्युइन एंड इम्पोर्टेंट कनेक्शंस ऑफ माई लाइफ, जिन्होंने मुझे इस टफ टाइम में समझा, जो थे सिर्फ मुझे सुनने के लिए, और जो थे मेरी एंजाइटीज़ को स्मूदन करने के लिए, मुझे बेटर बनाने के लिए, और जिस टाइम पे मैं चाहती थी कोई मेरे साथ हो, उस टाइम पे वो थे। लेकिन जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आती है, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में रियल और जेन्युइन कनेक्शंस की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्हें लगता है कि उनके पास एक्यूट शॉर्टेज है ऐसे लोगों की जिनसे वो अपने दिल की बात कर सकें, दिल हल्का कर सकें, जो उन्हें बिल्कुल उनकी रियल फॉर्म में समझ सकें और जो उन्हें थोड़ा लाइट फील करा सकें, है ना यार। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऐसी है कि हम लोगों के लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं कि लोग होते हुए भी ना हमें लगता है हमारी लाइफ में कोई है नहीं। वो क्या है ना यार, लाइफस्टाइल, ट्रेंड, लाइफ की भाग दौड़, और जो हमने अपने आसपास चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, उसकी वजह से जो हमारे सामने लोग होते हैं ना, उनको हमारी अटेंशन तो मिलती है, बट कहीं ना कहीं डिवाइडेड अटेंशन मिलती है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने बोला, सामने हमें ऐसा कोई बैठा है, फैमिली मेम्बर बैठे हैं, हमारे पेरेंट बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैठा है, दोस्त बैठे हैं, तो हम अपना 100% चाह के भी अटेंशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम फोन में कोई बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं। हमारी अटेंशन ऐसे डिवाइडेड है कि सामने वाले को हम कंप्लीटली सुन नहीं रहे, हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फोन बस फॉर द हेक ऑफ इट खोल रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारी अटेंशन क्या हो चुकी है, डिवाइडेड हो चुकी है। चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए। अब नए नए लवर्स हो जो नए नए होते हैं ना, प्यार के पंछी टाइप्स, नए ठीक है, वो जो होते हैं एक दूसरे को कितना अनकंडीशनल सा प्यार करते हैं, 100% ही देते हैं, एक दूसरे को देते हैं ना 100%। ऐसा देते हैं कि वो एक दूसरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट अपना पूरा दिल निकाल के रख देते हैं, जेस्चर्स भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील भी कराते हैं, और सामने वाले को बहुत एक सच्चा प्यार देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? बट इवेंचुअली क्या होता है, सब में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें ना, हम कहते हैं डिटीरियोरेट होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है। प्यार कम नहीं होता, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, प्यार कम नहीं होता। होता क्या है टाइम के साथ साथ कि चीज़ें नॉर्मल और नेचुरल होनी शुरू हो जाती है। रिश्तों में जो चीज़ें पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, जिन्हें हम अप्रिशिएट करते थे, जहाँ हम स्टार्टिंग में नए नए जेस्चर्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, वहाँ जैसे जैसे रिश्ते पुराने होते हैं, चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, एप्रिसिएशन कम करना शुरू कर देते हैं, एफर्ट भी थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम कहते हैं कि सामने वाला इंसान बदल गया, ठीक है। हम हर चीज़ को, हर इम्पोर्टेंट जेस्चर को नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपनी लाइफ में बिजी तो हो जाते हैं, हम इंसान को प्रायोरिटाइज नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं लाइफ के सर्कल में रहते रहते हम बेसिक बात भूल जाते हैं, बेसिक बात जिससे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या, रिश्ते, इमोशंस, एंड कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें जिंदा रखते हैं, जो हमारे टैंक्स को फुल रखते हैं, हम उन्हें खो देते हैं, ठीक है। और सुनो क्या होता है यार, हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, हम बात करना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी देयर इज अ लॉट टू टेल, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, बट धीरे धीरे वो गैप क्यों आता है, क्योंकि जब सामने से हमें लगता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, हम भी स्टेप बैक ले लेते हैं। हम बोलना चाहते हैं बट हम स्टेप बैक ले लेते हैं। हमें ये लगने लग जाता है कि एक घर में भी होके हम लोनली हैं, हम अकेले हैं, हमें सुनने के लिए कोई नहीं है, हमारा दिल हल्का करने के लिए कोई नहीं है,
जबकि गेस व्हाट गाइस, जो हम बाहर देख रहे हैं, जो हम इतने सारे दोस्तों में ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ हम शायद सोशल नेटवर्किंग के दोस्तों में ढूंढ रहे हैं, सामने जो इंसान बैठे हैं, हमें वो फुलफिलमेंट, वो हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकती है कुछ इनिशिएटिव भी तो लेना। सेम प्रॉब्लम आजकल टीनेजर्स और पेरेंट्स में आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, दोनों एंड से प्यार है, बहुत प्यार है, जेन्युइन वाला प्यार है, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करने से वही एक्सप्रेशन रह जाता है यार। और मानो ना मानो यार, हम सब ह्यूमंस हैं, चलते ही एक्सप्रेशन और इमोशंस हैं, ठीक है। अब क्या है पेरेंट्स और टीनेजर्स में, टीनेजर्स को लगता है कि पेरेंट्स उन्हें समझ नहीं पा रहे, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनका लाइफस्टाइल को पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे, और पेरेंट्स को लगता है यार कल तक हम इनके हीरोज हुआ करते थे, और आज जब ये टीनेज में आई, इन्हें ये लगता है हम समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे भी किस चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम एक दूसरे अपनी ईगो ट्रिप्स को साइड पे रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ईगो ट्रिप्स को साइड पे रख के दिल से सच्ची इंटेंशन से बात करें कि हम फील क्या कर रहे हैं, विदाउट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। हम रिश्तों में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से, किसी से लड़ाई हुई, तो मुझे वापस रिश्तों में ये करने के लिए नहीं जाना कि आई जस्ट हैव टू गो बैक टू प्रूव अ पॉइंट। नहीं, आई हैव टू गो बैक, चाहे वो मेरा पेरेंट है, चाहे मैं एक बच्चा हूँ, चाहे पेरेंट है, चाहे वो मेरा सोलमेट है, चाहे वो कोई भी इंसान है। आई नीड टू गो बैक विद एन इंटेंशन, कि मुझे सामने वाले इंसान के साथ अपना रिश्ता बेटर बनाना है। डिफरेंसेस आ सकते हैं, हो सकता है हम लोगों का सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो सकता है आपके बहुत मॉडर्न थॉट प्रोसेस और पेरेंट्स थोड़े से ट्रेडिशनल, हो सकता है आपके ड्रीम्स कुछ बहुत अलग हों और पेरेंट्स उन ड्रीम्स को सपोर्ट ना करते, हो सकता है आपका पार्टनर उन ड्रीम्स को सपोर्ट ना करता, लेकिन कम्युनिकेशन और आर्गुमेंट में एक थिन लाइन होती है। सो आपने कोशिश करनी है कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी है विद एन इंटेंशन, कोशिश करनी है कनेक्शन बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है कनेक्शन, सामने वाले को लिटरल और एक्चुअल में एक गुड और पावरफुल वाइब देती है। हम क्या करते हैं, हम माइंड में नोशन बना के बैठ गए, हमारी नहीं बनती सामने, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही सामने से, बट कुछ टाइम के लिए क्या हम अपना ये थॉट प्रोसेस साइड पे रख के सामने वाले को अपनी तरफ से गुड वाइब दे सकते हैं, एक अच्छी इंटेंशन, एक अच्छी वाइब दे सकते हैं, एक अच्छी वाइब, एक अच्छी एनर्जी दो। मानना सामने वाला आपको हो सकता है फिलहाल बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव बीन इन द पास्ट, सामने वाला हो सकता है आपको भी अच्छी वाइब ना दे रहा हो, बट जस्ट फॉर वंस क्या हम अपनी वाइब बदल के सच्चे दिल से अपने ईगो ट्रिप को साइड पे रख के सामने वाले से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में, कोई भी आपका रिश्ता है, दोस्त है, फ्रेंड है, मदर है, फादर है, एनीबडी, जस्ट कीप योर ईगो असाइड फॉर अ व्हाइल, गिव देम अ गुड वाइब, टॉक टू देम, मेक देम फील वांटेड एंड अप्रिशिएटेड। किसी भी उनके जेस्चर को नॉर्मल मत लो, अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, और आप देखना कि आपके रिश्ते कैसे स्लोली या श्योरली इंप्रूव होने शुरू होंगे। आपको चेंज दिखना शुरू होगा कि कैसे आपके लाइफ में जेन्युइन और रियल कनेक्शंस आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टेप और इनिशिएटिव लेके दिखाओ, थोड़ा सा एफर्ट कैसा दिखाना है, एफर्ट का ये मतलब है जस्ट गिव एज अ न्यू लवर गिव्स, जस्ट हैव अ गुड वाइब, ओके। एंड जब आप बात करें ना कुछ टाइम के लिए, चाहे वो फैमिली टाइम है, फोन को साइड पे रख दो। एंड वन लास्ट बट वेरी गुड सजेशन दैट आई वांट टू गिव यू गाइस इज दैट, यार मुझे याद है हम दोस्त ना कॉलेज में हुआ करते थे, हम एक रिचुअलाइज कर लेते थे चीज़ों को। अब रिचुअल का क्या मतलब होता है, रिचुअल का मतलब होता है एक हैबिट। हमारा ये डिसाइडेड था कि हमने रोज मिलना है, कैंटीन में बैठना है, बातें मारनी है, दिल हल्के करने एंड फ्रेश होके घर जाना है, ठीक है। इवेंचुअली हम लोग जॉब्स में आ गए और हमने देखा कि यार जॉब्स में आके कहीं ना कहीं इतने बिजी हो गए हैं, बट वी नीड टू एम्प्टी आवर टैंक्स। हमने जाके अपने दोस्तों से मन हल्का करना है, तो हमने ये कोशिश की, हर सैटरडे नाइट का हमने रिचुअल बनाया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो रिश्ते आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हर रिश्ते में पॉसिबल नहीं, जो इम्पोर्टेंट है
उनको रिवाइव करने के लिए रिचुअल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टनर हैं, वो क्या कर सकते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट या बिफोर एक्चुअली सेइंग बाय बाय ओवर द फोन, दे कैन टेल देमसेल्व्स ईच अदर कि व्हाट इज वन गुड थिंग दैट दे लाइक अबाउट ईच अदर। हो सकता है किसी दिन लड़ाई भी हुई हो, मन ना करे बोलने का, बट अगर आपने रिचुअल बना लिया कि आपने बोलना ही है, आई लव द फैक्ट दैट यू आर सो काइंड, आई लव द फैक्ट कि तू छोटी छोटी बातों को बहुत अटेंशन देती है, या आई लव द फैक्ट हाउ यू केयर फॉर द पीपल अराउंड मी, ठीक है। सिमिलरली फैमिली के साथ एक रिचुअल बना सकते हो कि चलो एक मील दिन का, एक मील चाहे चाय हो, एक मील साथ में लेना, उसमें फोन साइड पर रख के 100% अटेंशन देनी है फैमिली मेंबर्स को। इसे हम बोलते हैं रिचुअलाइजिंग। ओके, सो आई एक्सपेक्ट कि इस वीडियो के बाद आप लोग एक दूसरे को बहुत अमेजिंग वाइब देने वाले हो, खुद के साथ बैठोगे, एनालाइज करोगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड आगे से एक रिचुअल के थ्रू ही चाहे यू विल कम बैक टू ईच अदर ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या ऐसा रिचुअल बनाया, जैसे मैंने बताया कॉलेज में दोस्त तो से सैटरडे नाइट को मिलना, फैमिली से डिनर टेबल पर मिलना, ऐसा कौन सा रिचुअल आपने बनाया जिससे आपने ये कोशिश की कि आप उस कनेक्शन से जो आपके लिए मैटर करता है बार बार वापस आए और उस कनेक्शन के पास आप आए। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, या आप मुझे अपनी कोई भी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आई शैल बी पर्सनली रीडिंग योर कमेंट्स एंड फीडबैक, एंड आई रियली वांट कि यार इस लाइफ में आपके डेज ईजी हो जाए, आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए, और आप ईच डे लाइफ के ईच डे को लुक फॉरवर्ड करो जब आपके रिलेशनशिप्स कंप्लीट, ब्यूटीफुल, हेल्दी, काइंड और गिविंग हो जाए। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वॉज योर वेरी ओन दिव्या खन्ना। बाय बाय।